अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल ख़ुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबiyयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदन अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिरहमतिही अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सर्मदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिखरे हुए मसाइल को मैं मुख्तसर वक्त में समेटने की कोशिश करूंगा। ये कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तो मदरसा निज़ामुल इस्लाम ने बरकत के लिए आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मौला करीम यहाँ के उलमा असातिज़ा की उम्र में बरकतें अता फरमाए और स्टेज पर रौनक फ़रोग़ जितने भी उलमा हुफ़ाज़ हैं अल्लाह सबको सेहत व तंदुरुस्ती और जो हमारे सामीन हैं इस ठंड में बैठे हैं मौला करीम इन सबको दारैन की नेमतों बरकतों से सरफराज फरमाए। नज़्में तो लोग पढ़ के चले गए, अब नस्र की बात तो हुई जी। ऐसी कौन सी चीज है जिसको सुधारा जाए तो सब सुधर जाए। और समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में बीमारियां जन्म लेती हैं उसी एक चीज की वजह से। सबसे बड़ा फितना उसी का और 14-15 सदी पहले हुजूर सलाम ने हमें आगाह किया। जिस्म के अंदर गोश्त का एक लड़का वो अगर सही है सारा जिस्म सही है, और वो अगर बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। अलग अलग से वजाहत करने की जरूरत नहीं, ये हाथ की खराबी है, ये जबान की खराबी है, ये कान की खराबी है, आंखों की है।
वो जिसकी वजह से सारी खराबियां जन्म लेती हैं। हुजूर ने बहुत पढ़ी, हमें मुतनव्वे किया। वो सलामत है, वो सही है तो सब सही है, और वो फासिद तो सब फासिद, और वो है क्या? अला वहियल क़ल्ब, खबरदार, दिल है, दिल, क़ल्ब। अगर दिल सही है तो सब सही है। ज़बान में हिम्मत नहीं जो दिल के खिलाफ बोले। इमाम अबू हाकिम बड़ी अच्छी बात है, अल-क़ल्बु अमीरुन अलल जसद, दिल हाकिम जिस्म, ये हाथ, हथेली, उंगली, पाँव, कान, नाक, ज़बान, दिमाग, आंखें, सब पर हुकूमत किसकी है? दिल की, दिल की हुकूमत। ये बिगड़ा तो सब बिगड़े, ये बना तो सब बने। ज़बान की उसकी ज़बान खराब है, उसकी ज़बान नहीं, दिल खराब। जब दिल खराब है मुफ्ती साहब तो सब कुछ खराब है, दिल खराबी ही खराबी। अगर कोई ज़बान से किसी को गाली दे रहा है तो ये ज़बान की खराबी नहीं, दिल की खराबी। हाकिम तो दिल है, और ये दिल भी अजीब चीज है, मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल। 2 हरफों से बन जाता है दिल। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि इसमें 2 जहां का दर्द है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 हर्फ से बनता है, दाल और लाम। ये मुख्तसर है ना, और तवील कितना है, लंबा कितना है, कि सारे जहां का दर्द इसी दिल में। इनका दर्द, उनका दर्द, उनका दर्द। हमने क्या बताऊं, जब से मैं 5 दिन हो गया सबका दर्द ही मैं सुन रहा हूं। अब अगर दिल इतना कमजोर होता तो अटैक आ जाता। मुफ्ती साहब 1,100 बीमार करे तो क्या है? ये तो बुजुर्गों का कर्म है, उनका रूहानी तसव्वुर है ना? ये तो रूहानी ट्रेन है जिसमें न डीजल की जरूरत है न पेट्रोल की। हमारी जो ट्रेन चलती है वो रूहानियत की बुनियाद पे चलती है, ये डीजल की बुनियाद पर नहीं, है ना? ट्रेन रुकने का इम्कान वहाँ होता है कि जहाँ तेल खत्म हो जाए या इंजन में कोई खराबी हो। यहाँ न तेल खत्म होगा, इंजन कैसे खराब होगा? इंजन तो इतना मजबूत है, वो तो चला तो चलता, वो संदान से चला, संदान से चला और तक चल रहा है, चलता है। वो रुकने वाला नहीं, सुबह कयामत चलता है, वो रुकने वाला नहीं, है ना? अब आपकी जिम्मेदारी है कि पीछे जो बोगियां लगी उसमें बैठ जाओ। बोगियां बैठ जाओ, अच्छा इंतजार रिजर्वेशन करने करो, है ना? जहां जगह मिल जाएगा बोगियों की साफ और उसकी बनावट को न देखो, इंजन पर नजर रखो। वो जिधर जाएगा बोगी उधर जाएगी, बोगी में रहने वाले वो भी उधर ही जाएंगे। हमारे पास कई तरह की ट्रेन है। अच्छा 3 ट्रेन तो अपने साथ रखते हैं, अशरफी की है, चिश्ती की है, कादरी की है।
या रसूलल्लाह इसी में पहुंचोगे, नजफ पहुंचोगे, करबला पहुंचोगे, दुश्वारी कुछ नहीं होगी, दुश्वारी कुछ नहीं होगी। और ये इंजन इतने पावरफुल है, इन्हें रोका नहीं जा सकता, बहुत पावरफुल। अब आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं भोगी मिले फौरन उसमें घुस जाओ। तो ये दिल, मैं तफसीलात तो बहुत कुछ है, मैं पलट कर उसी तरह आऊं, इतना मुख्तसर 2 हरफ से बन जाता है। और सारे जहां का दर्द इसी दिल में है, तबाना के दिल में। तो सूफिया ने आने वालों के जाहिर पर नजर नहीं रखी, उनके दिल पर, दिल। अच्छा, दिल का मामला है कि एक हदीस पाक है, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। देखिए, नमाज ही नहीं अगर दिल हाजिर न हो नमाज में। अब इमाम ऐसा तलाश करो, मुक्तदियों को चाहिए कि ऐसा इमाम ढूंढे जिसका दिल नमाज में हाजिर हो। बहुत मुश्किल से मिलेगा, इसीलिए इमामत ये आसान काम नहीं है। जब खुद इमाम का दिल हाजिर नहीं, तो जो इमाम के पीछे हैं, मुझे एक वाकया याद आया, मैं इशारा कर, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने कहा कि हुजूर आप आज जमाअत से नमाज पढ़िए। अच्छा, पढ़ता हूं। इमाम के पीछे पढ़ा और एक ही रकअत में हजरत ने सलाम फेर दिया, बैठ गए, सलाम फेर कर जब नमाज मुकम्मल हुई, लोगों को हुजूर आपने तो नमाज मुकम्मल की नहीं। कहा क्या मुकम्मल किया, ये इस लायक है ना? कहा क्या हुआ? कहा इससे पूछो। इस वक्त इसने अल्लाह अकबर कहा, सूरत पढ़ी, दूसरी सूरत पढ़ी, मिलाई, और उसका रुकू में क्या पूछो, इसका दिल कहा था, ये अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था, ये बाजार गई है, लौटी की नहीं लौटी। अब बताओ ये जब इमाम साहब से पूछा गया तो कदम पकड़ लिया, हुजूर ऐसा ही हुआ। सरकार वारिस पाक से पर कष्ट हुआ, वो आगे तो कहा भागे, कहा हुजूर यही कहा, बताओ तुम्हारे पीछे मैं नमाज पढ़ूं, मेरी नमाज होगी? तुम्हारा दिल तो इधर उधर रहता। तो मुझ जैसे मुक्तदी के लिए ईमान लाओ। हुजूर सरकार सैयदी अली हुसैन शफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले जाते थे, तो सरकार वारिस पाक उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ते और फरमाते थे सलाम करने के बाद, लोगों ऐसा इमाम लाओ, फिर वारिस अली जमात से नमाज पढ़ेगा। ये वो इमाम है जो खुद भी जाता है, मुझे भी ले जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिगना, फैज़ाने वारिसे पाक, नारे तकबीर। अगर दिल हाजिर नहीं है तो नमाज नहीं, दिल हाजिर नहीं तो न कयाम है, न सजदा है, न कादा है, न रुकू है, कुछ नहीं। ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। अब ये हुजूरिय क़ल्ब, दिल हाजिर कैसे हो? तो सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात कि जो आप सूरतें पढ़ रहे हैं, आयतें पढ़ रहे हैं, उनके माना पर गौर करना है। उनके माना पर गौर करना है, गौर करें इसका माना क्या अंदर ही रहे, तो दिल हाजिर रहेगा, दिल हाजिर रहेगा।
इसीलिए इबादत यह आसान काम नहीं है। जब हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, अब ये किताबुल ईमान की हदीस, अखबिरनी अनिल इस्लाम, अखबिरनी अनिल ईमान। देखिए, एक सवाल करते जा रहे हैं इंसानी शक्ल में, अखबिरनी अनिल इस्लाम। जब कयामत के बारे में हज़रत जिब्रील ने पूछा तो हुजूर ने क्या फरमाया? मल मसूलो अनहा बिअलम मिनस साइल। सुभान अल्लाह। सवाल करने वाला नहीं जानता। फिर पूछा वो अन अमाराते, फिर निशानियां बता दी। तो अल्लाह के रसूल ने निशानियां भी बताई, निशानियां भी बताई। अंतरे रहमत और रब्बता, वादियां आकाश को चले, जाहिल महिला में राज करेंगे, चढ़वाए, निशानियां बताई। आखिर में क्या? अखबिरनी अनिल एहसान। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल एहसान के बारे में बताइए, एहसान क्या है? हम आप जिसको एहसान कहते हैं वो एहसान नहीं है। 2, 4, 10, 20 रुपया किसी को दे दिया, ये हुस्न सुलूक तो है, एहसान नहीं है। एहसान क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर ये कि तुम खुदा को नहीं देख रहे हो तो दिल में ये रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अब यहां हुजूर ने 2 कैटेगरी रखी, हमें भी महरूम नहीं किया। उम्मत तुम ही के हैं, चाहने वाले तुम ही के हैं। तो सरकार ने अपने गुलामों को महरूम नहीं रखा। एक रेट, बी ग्रेड। तुम इबादत इस तरह करो कि अल्लाह को देख रहे हो, तो ये तो बहुत ऊंचे मकाम वालों का है। इसमें तो इस वक्त ढूंढो तो कोई नहीं मिलेगा। नहीं है, ऐसे भी नमाजी है। तारीखे इस्लाम ऐसे नमाजियों से खाली नहीं है। ऐसे नमाजी है, तुम खुदा को गोया देख रहे हो, इस तरह इबादत करो। मैं एक वाक़े की तरफ इशारा करूं। हजरत अली मिंबर पर खड़े, सलूनी सवाल मुझसे सवाल करो, पूछो जो पूछना हो। सलूनी अम्मा दूनल अर्श, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चाहो मुझसे सवाल करो। अब यहाँ कोई कैद भी नहीं, कोई पाबंदी भी नहीं है ना। अब तो साहिब को सवाल करने वाले को पूरी छूट मिल गई ना, जो चाहे पूछे, जो चाहे पूछे। आज के जमाने में लोग डरते हैं कि जो चाहो पूछो, अली क्या पूछे। लेकिन मौलाए कायनात वो बाबुल इल्म है। ये सलूनी किसी आम इंसान का नहीं है, बाबुल इल्म का है। जो चाहो मुझसे पूछो। मौका मिल गया, एक सवाल करने वाला खड़ा हो गया, उसने पूछ लिया, या अली हल राइट रब का। आप नमाज पढ़ते हैं कि आपने कभी अपने रब को देखा? तो मौलाए कायनात जवाब देते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आज़म, शान हजरत अली, नारे तकबीर। ये बात हो गई। फिर उसी साइल ने सवाल कर लिया, ए अली ये बताओ, ये ऐसा इल्म तुम्हें मिला कहां से, हासिल कहां से हुआ? मौलाए कायनात जवाब दे रहे थे, मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी हुस्न दे रहा था।
आखिरी हुस्न दे रहा था और हुजूर की पलकहाय मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहर गए थे। बस मुझे मौका मिला, मैंने बढ़कर चूस लिया। बस पानी के चंद कतरों का चूसना था कि इल्म और मार्फत का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा। मुझे बताओ, कहना यह है कि जब पानी के नबी की पलके मुबारक पर पानी के चंद ठहरे हुए कतरों का ये आलम कि अली चूस ले, तो उनके इल्म का दुनिया में जवाब ना हो तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अली के इल्म की इंतहा तक हम ना पहुंच सके तो नबी की कमाले इल्म की हद को हम कैसे पहुंचेंगे? नबी का इल्म, सुभान अल्लाह। एक बात बताएं, जिसको जो बरकतें, सआदतें, रहमतें, नेमतें, अजमतें, शौकतें, शानें जो कुछ मिली हैं या मिल रही हैं, तो बात तो एक इमाम अहले सुन्नत ने 2 मिसरे में कह दिया, ला बरकी रश, जिसको जो मिला बढ़ती है तो नेमत रसूलुल्लाह। कल हयात ज़ाहिरी में जो नेमतें खुदा की बच रही थी वो भी मुस्तफा ही की बदौलत, आज जो बच रही है वो भी मदीने वाले की बदौलत। वो सुबह कयामत तक जब बचती रहेगी। कोई सरकार के जो कुछ मिला, ये जितनी नेमत है हुजूर से भाग के जाओ। और ये बड़ी एहसान फरामोशी है कि सारा माल ले लिया, जब मिल गया अब हमें जरूरत नहीं है। हाय, अभी तो कयामत है, इसीलिए घपला मत करो, यही मान लो। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जो दिल वाले हैं ना, मैं क्या बताऊं, वो भी साहब अब ये जान, दिल, होश, खिरत है ना, वो भी बंदे मोमिन का, आशिक की जान, आशिक की अक्ल, खिरत है ना, ये सब क्या है? दिल वो तो खुद है। मुहद्दिस बरेलवी बड़ी अच्छी बात करते हैं, मकसद की जानो दिल होश खिरत सब तो मरी पहुंचे, तुम नहीं चले रहा सारा तो सामान है। क्या सामान है साहब? ये दिल सामान, जान सामान, अक्ल सामान, होश खिरत सामान, सब तो वहाँ है ना। अब इसीलिए मुझे एक आरिफ का कौल याद आया। एक आरिफ ने, अल्लाह वाले ने एक इंसान से पूछा, बता मोमिन का दिल कहाँ होता है? कहा बाई तरफ। बाई तरफ? तो बाई तरफ तो मुशरिक का भी दिल होता है, बाई तरफ तो काफिर का भी दिल होता है। तो क्या मोमिन के दिल और मुशरिक के दिल में, काफिर के दिल में कोई फर्क नहीं? अच्छा ये बता, वली का दिल कहाँ होता है? आरिफ का दिल कहाँ होता है? सूफी का हाथ जोड़ के कहने लगा, हुजूर जब मुझे यही नहीं मालूम कि मोमिन का दिल कहाँ होता है, तो मैं ये कैसे बताऊं कि वली का दिल कहाँ होता है, आरिफ का दिल कहाँ होता है? मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर होता, मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर होता है, और वली का दिल वो है कि महबूब आकर उस दिल में रहे। वली का दिल महबूब की जलवागाह है। आप सोचो, मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है, मगर 3 कितना है?
सारे जलवे समेटे, सारे जलवे समेटे हैं। तो ये दिल ही तो है, इसकी तमानत देखो, इसकी लंबाई देखो, कितना तवील है ना। सबको समेट के अंदर रखे हुए हैं, मगर उसके अंदर कोई जरा सी हरकत भी नहीं। ये दिल है उल्टा, कल्ब के माना उल्टा, उल्टा है, उल्टा है ना। अब इसे आज हमको अपनी गुफ्तगू में सीधा करना है। लोगों ये दबाव से कल्ब है क्या उल्टा है ना, उल्टा, लेकिन इसे सीधा करना। अब आप देखिए कि गरीब नवाज आए, उन्होंने जाहिर पर नजर नहीं डाली, दिल पे नजर डाली, दिल बनाया, दिल संभाला। आज मैं इतना से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, दिल संभाला, और जब दिल बनाया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना, हमीदुद्दीन नागौरी बना, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बना। अब उस वाकई वो सूफी है ना, वो फरमाते हैं कि दरवेश न आनस्त की मशहूर ज़मानत। दरवेश वो नहीं है जो मशहूर ज़माना, इसे सब जानते हैं, वो दरवेश नहीं। दरवेश आनस्त की बेनामो निशान, जिसका कोई अता पता ना हो वो दरवेश है। अब उस कौल की रोशनी में खंगालो दरवेश का है। ये जो तरह तरह के लिबास पहन के आते हैं ना, और दरवेशी का ढोंग रचाते हैं, ये दरवेश नहीं है, ये तरह के लुटेरे हैं। इनसे बचो। अगर ये दरवेश होते ऐसी हरकत न करते। अब इस तरह के जो मसनूई फर्जी दरवेश हैं फी ज़माना, हमारे पास भी शिकायत है, हम क्या करें? दूर रहो, मेरा काम है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। तो ये दिल, और दिल ही पर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के साथ। अच्छा एक बात और बताओ, सीदना फारूक आज़म से जो हदीस मरवी है, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत। ये नियत है क्या? इरादा कल्बी, सुभान अल्लाह, दिल के इरादे का है ना। अब अगर आपने इरादा कल्बी ये कि मुझे असर पढ़ना है, असर की नमाज, दिल से इरादा कर लिया आपने, और मुंह से निकल गया जोहर, तो नमाज असर की होगी, जोहर की नहीं। ज़बान का इकरार नहीं, दिल में असर, ज़बान से जोहर, तो नमाज असर भी की होगी। क्यों? नियत इरादा कल्बी का नाम है। ज़बान का कोई भरोसा नहीं, ज़बान का कोई भरोसा नहीं, इस पर एतमाद भी न करना। ज़बान फिसलती है, ज़बान बहकती है, क्या क्या बोलती है, क्या क्या बक जाती है ना। अब ज़बान को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दिल है। इसी को बनाओ, इसी को बनाओ, इसी को साफ करो, इसी की धुनाई करो, इसी के पीछे लगो। इसीलिए अल्लाह के रसूल की जो पहली सिफत वो युज़क्कीकुम, बंदो मैंने जो रसूल भेजा है, अब आप देखें उसकी पहली सिफत वो युज़क्कीकुम, फिर वो युअल्लिमुकुमुल किताब, फिर वल हिकमा, फिर वो युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। अब यहाँ से मैं समझाना चाहता हूँ, तज़किया पहले है, तालीम बाद में। पहले सफाई करो, पहले जाहिर नहीं बातिन की सफाई।
पहले अपने को पाक करो, नफ्स को पाक करो, दिमाग पाक करो, दिल पाक करो, फिक्र पाक करो, नजर पाक करो। और जब तज़किया नफ्स हो जाए फिर कुरान तालीम की बात करता है। तो तज़किया पहले, तालीम बाद में। खराबी कहां से आई? काम हो गया उल्टा, तज़किये पर गुफ्तगू ही नहीं होती, सिर्फ तालीम 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 तालीम, है ना, सफाई है ही नहीं। अब वो इल्म तो नूर है ना, वो आएगा कैसे? दिल में खलासत भरी है, इल्म नूर है, रोशनी है, और दिल में तारीकी है। तो जो दीन का इल्म है वो कल्ब में नहीं आ सकता, तो कल्ब की तारीकी को दूर करना पड़ेगा। जो अंधेरा है अंदर हमारे बातिन में, उसे दूर करना होगा और उसमें इश्क़ मुस्तफा का चिराग जलाना होगा। तो नफ्स को पहले पाक करो, फिर तालीम। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? पहले सफाई की, फिर तालीम, फिर तालीम। अभी क्या हो रहा है? तालीम पहले, तज़किया है ही नहीं। तो इसी तालीम और तज़किये के लिए हमारे बुजुर्गों ने दो रास्ता बनाया। एक जगह दर्स तज़किया हो, एक जगह बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी पढ़ाई जाए, है ना। तो अब जो दो रास्ता है, दो मंजिल है। एक मंजिल का नाम खानकाह है, दूसरी मंजिल का नाम मदरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वहां देते हैं मदरसे वाले, दाना बना देते हैं, मगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर पढ़ना हो तो दारुल उलूम में आओ, और अगर पीना हो तो मखदूम अशरफ की बारगाह में जाओ, गरीब नवाज के दरबार में जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी के दरबारे को हरबार में जाओ। गौसे आजम पढ़ाते भी थे, पिलाते भी थे, तो पीने के लिए खानकाह में जाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए मदरसे में आना पड़ेगा। अगर दाना बनना है तो दारुल उलूम में आओ, अगर दीवाना बनना है तो मखदूम अशरफ की बारगाह। दारुल उलूम दाना बनाता है, खानकाह है दीवाना बनाता है ना। तो हमारे बुजुर्गों ने दो रास्ता बना दिया, एक जगह तज़किया, एक जगह दर्स है ना, जहाँ उसूल की किताबें, फ़ुनून की किताबें पढ़ाई जाती हैं, जहाँ काफिया भी है, शरह तहज़ीब भी है, मिरकात भी है, उसूल शासी भी है, उदूरी भी है, नूरुल इज़ा भी है, वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ाई जाती हैं। ये फ़कीर 35 साल पहले सब पढ़ चुका है और मैंने जिस हिसाब से पढ़ा है आज मेरे काम नहीं आ रहा, मेरे काम नहीं आ रहा। कभी कभी उलमा की मजलिस होती है तो उसमें हो जाती बात, गुफ्तगू हो जाती, मगर ये अब मैं इनसे क्या बात करूँ? उलूम व फ़ुनून पर मैंने मंतिक़ व फ़लसफ़े की वो सारी किताबें पढ़ी जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार, इस मतलब बेकार वही माना कि उससे हम अवाम के सामने होते, अवाम हमारे सामने होती है, क्या उसको समझेंगे? अगर मैं इनके सामने मुसलसल सुरूर की बात रखूं, जो मुल्ला फजलुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह अलैह इस अंदाज से किया है, बदलीले शक्लें हमारी वो पुरूसी, तो ये शक्लें हमारी, अगर मैं जिक्र करूं तो लोग बिल्कुल शक्लें हमारी ही बन जाती है। तो दिल बनाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने दिल बनाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल बनाया, निजामुद्दीन औलिया ने दिल बनाया, बाबा फरीद गंजे शिकन ने दिल संवारा, अखी सिराज आई ने हिंद ने दिल संवारा,
मखदूम अशरफ जहांगीर सबनामी में दिल सवार सरकार तैयब आले रसूल माहिरवी में दिल संवारा और जब दिल संवरा तो इमाम अहमद रजा बने। आप समझ रहे हैं? तो एक बात बताएं दोस्तों, तो दिल अगर सही है तो सब सही है, और दिल खराब तो सब खराब है। शरह अकायद नसफी इल्म कलाम है जो दरस निज़ामिया में पढ़ाई जाती है, उसमें अल्लामा फरमाते हैं एक मुकाम पर इसी बहस में, कलाम नफ्सी और कलाम लफ्जी, इन्नमल कलाम लफिल फुआदी वो जुअल लिसान व अलल फुआद दलीला। आज मेरा अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कोई बात होती है तो सबसे पहले वो इसका आसान मतलब बयान करता हूँ। कोई बात पहले होती है, आती है तो दिल में आती है। एक चोर भी जब चोरी का मूड बनाता है ना, तो चोरी का ख्याल जो आता है वो दिल में। एक बुराई करने का जब ख्याल प्लान करता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो दिल में आता है। तो कलाम, उस ऐसे कलाम को जो दिल में आए उसको कलाम नफ्सी कहते हैं, और जबान से उसकी तामीर होती है। जो दिल में आए वही जबान पर, तो जो जबान पर आया वो कलाम लफ्जी, और जो दिल में आया वो कलाम नफ्सी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात दिल में आए बगैर जबान पर आ जाए। दिल हाकिम आए, उसकी इजाजत के बगैर यह हाथ कुछ नहीं कर सकता, पाँव कुछ नहीं कर सकता, जबान कुछ नहीं कर सकती, आंखें कुछ नहीं कर सकती, कान कुछ नहीं कर सकते, दिमाग कुछ नहीं कर सकता। दिल, ये दिल है। आप देखिए, अब मैं दिल की बात आ गई तो एक मैं अपने दिल की बात कर दूं, आप मूड में हैं, अब मैं अपने दिल की बात कर दूं। आप देखिए, अल-क़ल्बु अमीरुन अलल जस्द, अलल जस्द, दिल हाकिम है बदन पर, जिस्म पर। वो कज़ालिक यासीन हाकिमुन अमीरुन अला साइरि सुवर। हुजूर फरमाते हैं कि हर शय का दिल होता है, और कुरान का दिल यासीन, कुरान का दिल यासीन, सूरह यासीन जिसको आप पढ़ते हैं, ये कुरान का दिल है। कुरान की 114 सूरतों में वो यासीन शरीफ है जो कुरान का दिल है। इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बन, वो क़ल्बुल कुरान यासीन। हर चीज का दिल होता है, कुरान का दिल यासीन, कुरान का दिल यासीन। ये दिल है, दिल। क्या बात है, इसमें तौहीद का बयान है, इसमें रिसालत का बयान है, इसमें हश्र व नश्र का बयान है। जो दिल है वो तो सब इसके अंदर है। साहिबे अकायदे नफ्सी, शरह अकायदे नफ्सी का मुसन्निफ यही कह रहा, हश्र भी इसमें, वहदानियत का बयान इसमें, रिसालत का बयान इसमें, तो दिल नहीं तो और क्या। तो यासीन सारी सूरतों पर हाकिम है, और कुरान का दिल है ना। अब दोस्तों नोट करके जाइएगा, जिस तरह सूरह यासीन कुरान के सीने में है, जिस तरह सूरह यासीन कुरान के सीने में है, इसी तरह मेरा नबी हर ईमान वालों के सीने में है।
जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार एक ऐलान समाप्त कर लें, स्कॉर्पियो की चाबी है ना, आप जरा देखें। अब आप पूछे हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है, हुजूर किस तरफ है। अरे भाई ये तुम इसमें किस बहस पे पढ़ते हो कि हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है, ये कैसा सवाल। ऐसा मत कहो कि हुजूर कहाँ है, अगर कहेगा ये तो मोमिन कहाँ है। जहाँ मोमिन वहाँ मुस्तफा, जहाँ मोमिन वहाँ रसूल, जहाँ ईमान वाले, मैं ईमान वालों की बात कर रहा हूँ, जहाँ ईमान वाले वहाँ रसूल। अब बताओ, अब ईमान वाले जहाँ है वहाँ रसूल, अब ईमान वाले कहाँ नहीं। तो हुजूर को ना ढूंढो, मोमिन को तलाश करो, हुजूर को ना तलाश करो, है ना, मोमिन को तलाश करो। मोमिन जहाँ अगर ईमान वाला खलवत में है तो रसूल खलवत में है, ईमान वाला जलवत में है तो रसूल जलवत में है, ईमान वाला मस्जिद में है तो रसूल मस्जिद में है, ईमान वाला मिंबर पर है तो रसूल मिंबर पर है, ईमान वाला अगर रज़ में है तो रसूल रज़ में है, ईमान वाला मैदान में है तो रसूल मैदान में है, ईमान वाला कब्र में है तो रसूल कब्र में है। ईमान वाला जहाँ होगा वहाँ मुस्तफा होगे। कयामत में कोई हमें देखे न देखे, मदीने वाला जरूर देखेगा। एक और मुद्दे की तरफ इशारा करूं, हुजूर कौन नहीं उम्मती चाहता कि हम हुजूर की जियारत न करें। और उम्मती चाहता है कि नहीं चाहता। हुजूर ख्वाब में एक बार आपका दीदार करे, चाहता है कि नहीं चाहता, है ना। मैं आपको वो नुस्खा दे दूं, यहाँ की हैसियत हमारी और मैदान क़यामत में हमारी हैसियत और। यहाँ हम तालिब रसूल मतलूब, यहाँ हम तालिब रसूल मतलूब, और क़यामत में उल्टा नबी तालिब उम्मती मतलूब। यहाँ हम तालिब नबी मतलूब, क़यामत में रसूल तालिब हम मतलूब। मगर ऐसा कब होगा, ऐसा उस वक्त होगा तो सरकार ने भी एक वजीफा हमें बता दिया, है ना। अब लोग कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। अरे भाई ज़ईफ है, हदीस तो हदीस है, हदीस है। अगर कहीं रावी में कुछ हो गया है ना तो फिर ठीक है। और भी फज़ाइल आमाल वो तो फज़ाइल आमाल में तो फिर इज्मा मोतबर। और इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो ये फरमाते हैं मोतबर का मतलब ये नहीं है कि मोतबर का मतलब ये उसके इस्तेहबाब का कौल किया गया। यहाँ मोतबर माना मुस्तहब। मुनीरुल ऐनैन फी हुक्म तक़बीली इबाहामैन, मदरसे बरेलवी का पूरा रिसाला। सरकार क्या फरमा, जिसने अजान में मेरा नाम सुना और अंगूठा चूमा, हम चूमते होंगे, हम चूमते, आप चूमते, अंगूठा नाम सुना, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने चूमा, आंखों से लगाया ना। तो हुजूर क्या फरमाते, अब हदीस का आखिरी टुकड़ा सुनो। मैंने कहा था क़यामत को उल्टा, नबी तालिब हम मतलूब, तो नबी को तालिब कैसे बनाया, तो नबी ही ने नुस्खा दे दिया। जो अज़ान में मेरा नाम सुनकर अंगूठा चूमेगा, अना तालिबुहु फी सुकुफिल क़यामा, मैं ऐसे चूमने वालों को क़यामत की सफ़ों में तलाश करूंगा, क़यामत की सफ़ों में ढूंढूंगा। वो अंगूठा चूमने वाला कहाँ, वो अंगूठा चूमने वाला कहाँ है। तो दोस्तों हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई ढूंढे न ढूंढे, जब मुस्तफा का नाम आए अंगूठा चूमो, सरकार ढूंढ लेंगे, सरकार ढूंढ लेंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम जरूर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, ये बातें सब सही है।
सर से पसीना बहेगा, तलवे से टपकेगा, सब गवा रहा है, मगर फिक्र इसलिए नहीं है कि हम दुनिया में जो अमल करते आए हैं सरकार हमें ढूंढ लेंगे, सरकार हमें ढूंढ लेंगे। अब अगर हम मिलेंगे तो मुस्तफा की काली कमली की बना हमें मिलेगी। आप जरा सा देखते हैं, हम यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, यहाँ की जिंदगी कुछ है वहाँ की जिंदगी कुछ है, यहाँ की हैसियत कुछ है वहाँ की हैसियत कुछ है। इसीलिए मैं दावत दे रहा हूँ जितने बस्ती वाले हैं इर्द गिर्द वाले, मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि आज से चूमना चालू कर दो। चूमने से मत भागना, चूमने से मत भागना, है ना? ये तो चूमते हैं, ऐसा क्या हुआ चूमते हैं? मोहब्बत से चूमते हैं, अंगूठा चूमते हैं, सर अपने आका का नाम सुनकर, और किसी का नाम सुनकर तो नहीं चूमते जी, और किसी का नाम सुनकर नहीं चूमते ना, हुजूर का नाम सुनकर चूमते, और हुजूर का जो नाम सुनकर चूमते हैं तो हुजूर के कहने से चूमते हैं। हम अपनी तबीयत से नहीं चूमते हैं, रसूल की मशीयत से चूमते हैं, रसूल की मर्जी से चूमते हैं। हुजूर वहाँ तालीम, हम मतलूब। तो अब जब सरकार हमें ढूंढेंगे, खुद तलाश करेंगे कि ये है कहाँ, तो अब बताओ हमें फिक्र क्या जरूरत है, हमारे लिए परेशानी क्या है? हुजूर हमें ढूंढेंगे, हुजूर हमें अभी फी सुकुफिल क़यामत की सफों में, ये मेरा चाहने वाला कहाँ है, मेरा चाहने वाला कहाँ है? हज़रात, बात से बात निकलती जा रही है और उस पर किताबत का रंग चढ़ता है ना। और सच्ची बात यह है कि हम अपने आका से मोहब्बत करें, बस ये ईमान है क्या? ईमान है क्या? उन्हें जाना, उन्हें माना। एक बार बताएं, फाजिल बरेलवी ने शायरी, और सिर्फ शायरी ही नहीं, उसके जो इस्लाम का नजरिया है वो पेश किया, वो काबिल भी। शायरी तो हर शायर करता है, सिगरेट भी पी रहा है, धुआं भी निकाल रहा है, शेर भी कह रहा है, जैसा शायर वैसा कलाम, कभी बहरे रमत से बहरे रजत। हाँ, मालूम हुआ सब वो तरन्नुम के जरिए उसको वजन को सही करता है। करके करके फिर उसको ठीक ठाक करता है, नोट पलट दुरुस्त करता है, वो लहजे से इससे उससे। लेकिन हाल जो अहले फन है, अहले हुनर है, वो समझ लेते हैं, है ना? वो बहर से बिल्कुल दिल पटरी से नीचे उतर जाते हैं। उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ शायद की जिक्र कर रहा हूँ जिसका शेर या तो किताबुल्लाह से, या सुन्नत रसूलुल्लाह से, या किसी न किसी वाक़े से इसकी नजरिया। आप देखिए, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक बात कही, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा है ना, उन्हें जाना उन्हें माना, ये है ना। इस मिसरे में जो मैंने गौर किया तो कमाल की बात मुझे नजर आई कि उन्होंने ये नहीं कहा उन्हें जाना उन्हें पहचाना। पहचानने की बात नहीं, बस जाना माना, जाना माना, रसूल को जाना माना। अब मैं आपसे कहता जानो और मानो, पर जानने की कोशिश न पहचानने की कोशिश न करना। जानो मानो, जानते रहो मानते रहो, जानते रहो मानते रहो, पहचानने की कोशिश न करना, वरना मारे जाओगे। हुजूर को पहचानना, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो साथ साथ रहे वो ना पहचान सके, जो साथ साथ रहे
जलवत में साथ, खलवत में साथ, गार में साथ, हिजरत में साथ, दिन में साथ, रात में साथ, नमाजों में साथ, इबादतों में साथ, जंग में साथ, अंदर साथ, बाहर साथ, यारे हार भी, यारे मजार भी, कौन पहचान सके? मैं बड़े से शुरू करता हूँ, नीचे आने की जरूरत ही नहीं, बड़े से। अबू बकरी आलम, अबू बकर आलम, आलम कहते हैं जिसके पास ज्यादा इल्म हो। एक है आलिम जानने वाला, एक है आलम, इसमें तफसील सबसे ज्यादा जानने वाला वो आलम है। और हुजूर ने फरमाया, ये बुखारी की हदीस, अबू बकरी आलम, अबू बकर आलम है। क्या मतलब? जब अबू बकर आलम होकर मुझे ना पहचान सका, तो तुम आलिम होके क्या पहचान सकते? जब आलम ना पहचान सका तो आलिम क्या पहचाने? माहौल शम्स, अबू नुऐम की दूसरी रवायत, माहौल शम्स वला गरबा वला हदीम बाद नबीयीन अफजल मिन अबी बकर इल्ला यकून नबिय्युन। पूरे जमीन पर किसी इंसान पर ना आफताब तुलू हुआ, ना गुरूब हुआ, ना जो अंबिया के बाद सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा फजीलत हुआ। सुभान अल्लाह। तो ज़बान रसालत ने सीधना अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल कहा और अफजल कहकर ये बता दिया, ये मैसेज दे दिया, ये पैगाम दे दिया कि जब मेरा सिद्दीक़ अफजल होकर मुझे ना पहचान सका तो तुम फाजिल होकर क्या पहचानोगे? अरे मुस्तफा को वो फाजिल तो पहचान न सके जो फजल से निकले हैं, तो वो क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं? रसूल क्या है? ये फजूल वालों की बात ही मत करो। ये क्या जाने मकाम मुस्तफा क्या है, ये क्या जाने अज़मत मुस्तफा क्या है ना? कोई बशरियत की रट लगा रहा है, कोई नूरानियत की रट लगा रहा है, कोई इस ज़ाविये से पहचानना चाहता है, कोई उस ज़ाविये से पहचानना चाहता है। और मैं आज मैं उसको भी क्लियर कर दूं, हुजूर नूर हैं, हक है, हुजूर बशर हैं, हक है। कौन इनकार करता? हुजूर नूर हैं, हक है, हुजूर बशर हैं, हक है। अब जुमला देता हूं, जब उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। उलमा बैठे हुए, हुजूर बशर हैं, हक है, हुजूर नूर हैं, हक है। हक दोनों, हकीकत कोई नहीं। हक दोनों है, हकीकत कोई नहीं। इसीलिए सरकार ने फरमाया, या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतुल गैर रब्बी। ए अबू बकर, मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा किसी को नहीं। तो मुस्तफा बशर है, हक है, हकीकत नहीं। मुस्तफा नूर है, हक है, हकीकत नहीं। फिर रसूल की हकीकत क्या है? बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने, बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। हमें नहीं मालूम, बस इतना कह दूंगा, उस ज़ाते हकीकत मोहम्मदिया है क्या? उस ज़ाते मुतलका के पहले तअय्युन का नाम है। अब ये सूफिया की ज़बान है ना, अब मैं दरसगाह से हट के कलाम कर रहा हूँ। ज़ाते मुतलका के पहले तअय्युन का नाम हकीकत मोहम्मदिया है। अब वो पहला तअय्युन क्या है ना, इसको इस तरह से समझाओ जैसे इल्मे लहू के एतबार से मस्दर ज़ात है ना। अब उस मस्दर का जो पहला तअय्युन है वो माजी मुतलक, जैसे अन-नस्र यारी करना, मदद करना, यही है ना, बच्चे भी समझ रहे हैं। अन-नस्र और नुसरत और यारी करना, मदद करना। तो अब बाबे नसरा यंसुरो सरफे कबीर की तरफ आओ, तो नसरा यंसुरो नसरन फहुवा नासिरुन व नुसरा युनसरो नसरन फहुवा मंसूरुन अल अमरु मिनहु उनसुर व नही अनहु ला तंसुर। अब मुश्तक़ात है, पढ़ते जाइए।
लेकिन उस अन-नस्र जो माजी है, वो जात है, उसका जो पहला तय्युर है, वो माजी मुतला, वो माजी मुतला। अब उसी माजी के बाद मुजारे भी है, सुभान अल्लाह, अम्र भी है, नहीं भी है, इसमें ज़र्फ भी है, इसमें आला भी है, इसमें तफ्ज़ील मुज़क्कर भी है, इसमें तफ्ज़ील मुअन्नस भी है, वो अलावा है। तो हकीकते मुहम्मदिया ज़ाते मुतलका के पहले तय्युर का नाम, सबसे पहले खुदा ने अपने महबूब के नूर को खल्क किया। तो हुजूर क्या फरमाते, वो कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, सारी मखलूक मेरे नूर से, सारी मखलूक। अब यहाँ मैं एक सवाल कायम करता हूँ, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से बनाया है ना, सारी मखलूक को नूर मुस्तफा, सारे अपने ही नूर से खल्क कर देता, सारी मखलूक ये नूर मुस्तफा से, ये नूर मुस्तफा से क्यों? ये महबूब, मैंने अपने नूर से तुम्हें बनाया, अब तुम्हारे नूर से सारी कायनात बनाऊंगा। इसमें हिकमत क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। कागज निकालिए, कलम निकालिए, लिखिए एक, क्या लिखा? एक। अब उसके बाद फिर पढ़ा, लिखिए एक, कितना हुआ? बोलो 11। फिर लिखा एक, कितना हुआ? फिर लिखा एक, 1100। फिर लिखा एक, 11,100। फिर लिखा एक, 1,11,111। यहाँ से जाने के बाद एक एक लिखते रहिए रात भर, मगर फजर न छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि लिखते लिखते आंख लग जाए, एक एक लिखते रहिए। सबसे पहले क्या लिखा अपना? एक, एक। अब उसके बाद जो दूसरा एक आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया ना? तो जो बाद में आने वाले एक हैं, वो पलट पलट करके पहले एक की तरफ देख रहे हैं। दूसरा एक समझ रहा कि मेरी हैसियत क्या है, ये पहला वाला एक ना होता तो मैं ना होता। तीसरा भी वो चश्म से देख रहा, ये पहले वाले पर नजर, हर बाद में एक आने वाले एक की नजर पलट पलट कर पहले एक की तरफ है, इसलिए कि बाद में आने वाले जितने एक हैं वो सब इस मामले में एक हैं, इस मामले में एक हैं कि हम जो एक हैं अलग अलग, वो पहले वाले एक का सदका है। तो महबूब, इसी तरह मैंने तुम्हारे नूर से 18,000 आलम बनाया, एक एक आलम बनता जाए सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी अजमत बढ़ती जाए, तुम्हारी रिफात बढ़ती जाए। हर आने वाला बाद में समझे मुस्तफा क्या, अजमत मुस्तफा क्या, मकाम मुस्तफा क्या है। अब यहाँ एक जुमला मैं आपको देता हूँ, बशरियत और नूरानियत, बादशाहियों ने, अंधों ने ये जो तो पैमाना बनाया, कोई नूरानियत के पैमाने से मकाम मुस्तफा को नापना चाहता है, कोई बशरियत के पैमाने से मकाम मुस्तफा को नापना चाहता है। कान खोल करके सुन लो, ये पैमाने मकाम मुस्तफा की दहलीज पर पहुंचकर टूट जाते हैं। मतलब ये है ना, बशरियत के पैमाने से मुस्तफा के मकाम को नापा जा सकता है, ना नूरानियत के पैमाने से मुस्तफा के मकाम को नापा जा सकता है। अगर कोई बशरियत के पैमाने से मुकाबिल मोहम्मदी को नापना चाहे तो कान खोल करके सुन लो, मेराज की रात बशरियत के पैमाने अंबियाए किराम मस्जिद अक्सा ही में रह गए, मकाम वाला नबी आगे चला गया। के पैमाने से नापना चाहते हो तो तुम भी कान खोल करके सुन लो, नूर का पैकरे अतम जिब्रीले अमीन मेराज की रात सिदरा ही पे रह गए, मकाम वाला नबी आगे चला गया, मकाम वाला रसूल आगे चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आज़म, मुस्तफ़ी दूल्हा, नारे तकबीर।
आपसे बात करती है, बस बात वही फिर है ना। अल्लाह का फरमा रहा है असम है जमाने की, सारे इंसान घाटे में आए। अब घाटे में जो बिजनेस करता है वो भी घाटे में, तिजारत करता है वो भी घाटे में, जो जॉब करता है वो भी घाटे में, जो महलों में रहता है वो भी घाटे में, जो ऐवानों में रहता है वो भी घाटे में, जो मैदानों में है वो भी घाटे में, जो इल्म वाला है वो भी घाटे में है, वो भी घाटे में है। इंसान तो है ना भाई। अब इंसान है तो कुछ भी है। मैं इस पन में यदि तूला रखता हूं, ये इसलिए बोल रहा है कि घाटे में मंदिर में मेरा ये मकाम फर्ज है, ये बात इसलिए बोल रहा है कि घाटे में है। फायदे में होता तो इसी बोली नहीं बोलता, इसलिए कि फायदे वाले ऐसी गुरूर और कमकेनत की बोली नहीं बोलते। उनमें सब्र होता है, गुरुदारी होती है, तहम्मुल होता है। जो हल्के होते हैं ना, हल्के होते हैं। समुद्र में पत्थर फेंको असर है, नाले में फेंको है ना। इसीलिए मैं खुद पत्थर फेंकने का भी नहीं, ये नाले छोटे छोटे नालियों में क्या मिलेगा, कपड़ा खराब होगा, अपना लिबास खराब होगा, फिर हमको गुस्ल करना पड़ेगा, वो भी दिसंबर में। आएंगे पत्थर मारने नालियों में, छोटी छोटी नालियों में। बात समझ में आई? तो जो जितना बड़ा है घाटे में, कार वाला घाटे में है, मर्सिडीज वाला घाटे में है, लोग कहते BMW लाया घाटे में, प्लेन में चल रहा हूं घाटे में, हवा में उड़ रहा हूं घाटे में, और जिसने प्लेन बनाया वो भी घाटे में, और घाटे में इतना घाटे में कि अमेरिका के पहले, बहुत पहले कुछ बेवकूफ साइंटिस्ट, कुछ बेवकूफ, आप सोच रहे होंगे तो साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, बेवकूफ भी बोल रहे हैं, बेवकूफ ना करूं। चांद पर गए, सुना होगा, चांद पर गए, कहां गए? कामयाबी के लिए, फायदे के लिए, है ना। वो सोचा कि हम तो घाटे में हैं, चलो फायदा ले लें। कहां गए? चांद पर। चांद पर। ये अहमद जब चांद पे पहुंचे होंगे, मैं तो नहीं मानता, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए जब ये पहुंचे होंगे तो चांद देख के इन्हें मुस्कुराया। ये दुनिया के बेवकूफ साइंटिस्ट मेरे पास आए फायदे के लिए, कामयाबी के लिए, मेरे पास आए, ये मेरे पास आए, ये अमेरिका क्यों बेवकूफ मेरे पास फायदे के लिए आए, कामयाबी के लिए आए, वो मुस्कुराया होगा, है ना। चांद ने भी कहा होगा, अरे इन्हें अगर फायदा चाहिए था, कामयाबी चाहिए था, तो उसके पास क्यों नहीं जाते, या उसके पास क्यों नहीं गए जिसका इशारा पाकर मैंने अपना कलेजा चीर दिया था। कामयाबी चांद पर दस्तक देने से नहीं मिलेगी, कामयाबी फायदा मरीख पर कमंडे डालने से नहीं मिलेगी, फायदा तुम्हें कामयाबी दरिया के कलेजों को चीरने से नहीं मिलेगी, हवाओं में फजाओं में तैरने से नहीं मिलेगी, जमीन की सैरो सियाहत करने से नहीं मिलेगी। कामयाबी अगर मिलेगी तो दरे रसूल से मिलेगी, जहां से कामयाबी अबू बकर सिद्दीक को मिली थी, फारूक आजम को मिली थी, उस्मान गनी को मिली थी, हैदर कर्रान अली मुश्किल कुशा को मिली थी, बुज़रो अम्मार को मिली थी, बिलाल हबशी को मिली थी, सलमान फारसी को मिली थी। कामयाबी अगर मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ दरे मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम ज़िंदा, खतीब आज़म। ये नहीं है इसमें मेरे लिए पर हैरानी की बात यह जब तुमसे पूछा गया कि अरबों खरबों डॉलर खर्च करके गए, लाए क्या? का मिट्टी लाए। इस जमीन पर मिट्टी की कमी थी और लाके कुछ बढ़ा दिया। गए तो क्या लाए? अब जुमला सुनिए, मुहावरा है, गए तो क्या लाए? कहाँ खाक लाए। क्या लाए?
हर इंसान घाटे में, जो जिस कैटेगरी का लेवल का घाटे में। और अल्लाह फरमा जमाने की कसम है जमाने की, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो असल की मैं तफसीर भी करूंगा कि मुफस्सिरीन किराम ने इसकी कितनी तफसीरें की, अभी वो मौका नहीं है। तो असल का बहुत सारा मामला इंशाअल्लाह किसी मौके पर। अभी यहाँ ये कसम है जमाने की, अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है, जमाने की कसम याद फरमा। इसका मतलब ये कि जमाना कुछ है, जमाना कुछ है ना। आज हमारा मुआशरा क्या है, हमारा मामला क्या, हम जमाने को बुरा कहते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि इसकी इस्लाह हो जाए, है ना। लड़का आपका भी बुरा, घर आपका खराब है, आप कहते जमाना खराब। आप ये नहीं बोलते मेरा बेटा खराब है, बोले जमाना खराब है। जमाना नहीं खराब। अगर जमाना खराब होता तो अल्लाह जमाने की कसम याद करता। कसम है जमाने की। इसीलिए हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, ला तसब्बुद्दाह अनता, जमाने को बुरा मत करो। जमाना मैं हूं का मतलब मैं खालिक जमाना, जमाना मखलूक, खालिक मखलूक की कसम खा रहा। इसका मतलब यह है कि जमाने की कोई कीमत है। ये जो जमाने की कसम याद फरमाई जा रही है, जमाने में कुछ है तो कोई खूबी तो है, कोई खूबी तो है। बस वो खूबी ये है, मेरे हबीब इसी जमाने में तो तुम हो। तो चूंकि ये जमाना मोहम्मदिया है, तो मुस्तफा मेरे महबूब तुम इस जमाने में हो, मैं इसकी कसम याद कर रहा हूं। मैं जमाने की कसम जो खा रहा हूं तुम्हारी निस्बत से, ये जमाना मोहतरम है, मुकर्रम है, अजमत वाला है, शान वाला है, बुजुर्गी वाला है। ऐसे जमाने को बुरा मत कहो, हे महबूब तुम इस जमाने में हो। अच्छा एक बात बताओ, ये बिदअत के लोग बात करते हैं, ये बिदअत वो बिदअत है ना। और तारीफ क्या करते हैं, जो हुजूर के जमाने में है ना हो, और बाद में वो बिदअत है ना। हुजूर के जमाने में बहुत सारी चीजें आज हैं, ये कुर्सी थी आज है, तो हम बिदअत कर रहे हैं। ये माइक था हुजूर के जमाने नहीं, तो हम बिदअत में बोल रहे हैं। चार चक्के से हम चल रहे हैं, हुजूर के जमाने में था तो हम बिदअत पर चल रहे हैं, बिदअत में बोल रहे हैं, बिदअत में खा रहे हैं। वो प्लेट भी नहीं तभी पर ये दोनों प्लेटिया में हमें खिलाया था। हुजूर के जमाने में प्लेट थी तो प्लेट भी बिदअत, और जो चश्मा लगाए हो वो चश्मा भी बिदअत, हुजूर के जमाने में नहीं। और ये जो कोट पहने हैं ये सब बिदअत, हर बिदअत बुराई तो उतार के फेंको। ए मौलवी साहब जब सब कुछ बिदअत है तो नंगे चलो, वो भी दिसंबर क्या जरूरत है कोट पहनने की, क्या जरूरत है। ये सब हुजूर के जमाने में तो कुछ नहीं था, तो जो नबी के जमाने में ना हो बाद में हो वो बिदअत। अब बिदअत में भी ऐसा होता है कि अच्छी बिदअत भी है, खराब बिदअत। जो अच्छी बिदअत है वो जायज़ है, जो बुरी बिदअत है वो नाजायज़ है। ये अच्छी बिदअत, ये अच्छी बिदअत, ये जो पहने वो अच्छी बिदअत है। लोग बिदअत को कुल्लो बिदअतिन ज़लाला बस तर्जुमा कर दिया, बोले कुल्लिया है। अरे देखो ये कुल्लो बिदअतिन सईयतिन ज़लाला, हर बिदअते सईया यानी जो बुरी बिदअत है वो गुमराही है, ज़लालत है ना। और जिसको बिदअते हसना कहते हैं, अच्छी बिदअत, वो ज़लालत नहीं है, वो गुमराही नहीं है, वो जायज़ है। ये अब मालूमात जितने लोग जो कुछ पहने वो सब सही है। और पहनो एक कोट पर दूसरा कोट चलेगा, मैं कहता हूं दिल खोल कर प्लेट में खाओ, दबा के
14 चक्के पे चलो, आराम से सफर करो, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ से जो पीठ का बंद है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हुजूर के जमाने में ना हो, है ना, उसके बाद हुजूर का जमाना ना हो, जो सरकार के जमाने बाद में अपनी बात के जमाने में, मैं आपसे बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस जमाने में हम तुम हो, ये जमाना है किसका? ये जो कहते हैं कि हुजूर के जमाने में ना हो, बाद में हो, है ना, वो भी हुजूर का जमाना, जिसमें हम हैं वो भी हुजूर का जमाना, जिसमें और लोग आएंगे हमारे बाद भी हुजूर का जमाना, है ना। जमाना तो एक ही, मुस्तफा। जमाना कैसे बदला? जमाना नहीं बदला, जमाना तो सब हुजूर का है। आना यहाँ हुजूर का, जमाना हुजूर का, और हुजूर को अल्लाह ने आखिरी नबी बना कर देगा। अब जब दूसरा नबी नहीं आएगा तो दूसरा जमाना कहां से आएगा? जब दूसरा नबी नहीं आने वाला है तो दूसरा जमाना कहां से आएगा? ये जहालत है। इसीलिए हर स्कूल काबिले भरोसा नहीं है, हर स्कूल काबिले भरोसा नहीं है। सुन्नियों, अपने बच्चों को भेजो उन्हीं स्कूल में जहां से अकीदा मिले, सेहतमंद अकीदा मिले, सेहतमंद नजरिया मिले। इसीलिए इस्लाम निदा दे रहा, इस्लाम निदा दे रहा है, आओ अपने बच्चों को लाओ। कहा इस निदाउल इस्लाम में, ये इस निदा की यही सदा जो राशिद मक्की की ज़बान। मेरे दोस्तों, आज ये समझ लो कि निदाउल इस्लाम मदरसे में सैयद मोहम्मद मक्की राशिद नहीं आया है, मखदूम अशरफ का फैजान आया है। इसलिए दोस्तों, दिलो दिमाग से निकालो, अब लड़ने कटने का वक्त नहीं है, अब शीरो शकर होने का समय है, अब मिलने का समय है। इसीलिए ये बरेली से है, ये पिछौछा से है, ये कलियर बंद करो, बंद करो। सब मदीने का फैजान है, सब अली की इनायत है, सब हसनैन करीमैन की सबकी दुआओं का सबरा है, सब खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका है। इसलिए अब मशरक की बात न करना, मसलक की बात। पहले सुन्नत का नजरिया, और एक बार मैं ये पांडी में एलानिया तौर पर कहता हूं कि कुल वो जवान के शैतानों होश में आओ, कुल वो जवान के शैतानों होश में आओ। अगर तुम्हें हमें सताना आता है तो हम मखदूम अशरफ की औलाद को तुम्हें जलाना। दिलों को साफ करें, पाक करें, है ना। ये जो मुख्तसर है, दिल डालिए डाल ला, बस इसमें सिर्फ मोहब्बतों को जगे, नफरतों को निकाल के फेंक, हसद को निकाल के फेंक, हुजूरत को निकाल कर फेंक दीजिए। अगर आबाद ही करना है तो सिर्फ मोहब्बतों को। यही इमाम अहमद रजा का मिशन था, यही मुहद्दिस आजम का मिशन था, यही मुफ्ती आजम का मिशन था, यही हुज्जतुल इस्लाम का मिशन था, यही सदरुल शरिया का मिशन था, यही हाफिज मिल्लत का मिशन था। ये सारे जितने हैं ये हमारे हैं, हम इनके हैं। कहता हूं सुभान अल्लाह, लगाओ
मगर मसलके आला हजरत को समझो भी तो, मसलके आला हजरत क्या है? अभी इस बच्चे ने पढ़ा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना सज्जदों की ताज़ीम करना मसलके आला हजरत है, सादात के कदमों को छूना मसलके आला हजरत है, सादात की दस्तबोसी करना मसलके आला हजरत है, सादात का एहतराम करना मसलके आला हजरत है। अगर इस पर है तो फिर मसलक है। दोस्तों, दिलों से नफरतों को निकालो, मोहब्बतों को लाओ, यही वक्त का अहम तरीन तकाजा है। हम जब आपस में खुद लड़ते रहेंगे तो दूसरों से क्या मुकाबला करेंगे? इसीलिए सुन्नी तुम सुनो, सुनने के बहुत आदमी आवाज के पास से टकराना नहीं, जिससे मिलो सीना चौड़ा कर, दिल कुशादा करके आज के बाद से जितनी है बाहर है तो निकाल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, फिर तुम पर कर्म करो, तुम पर बरसात हो, तुम पर फैजान का सिलसिला चालू हो। मर कर कब्र में जाओगे तो हम फैजान से महरूम न रहोगे, तुम्हें कादरी फैजान भी मिलेगा, चिश्ती फैजान भी मिलेगा, अशरफी फैजान मिलेगा, और जितने सलासिल है हर सिलसिले को। दोस्तों, तो सारे इंसान अल्लाह हमारे की कसम याद रखना, सब भागे, एक भी कामयाब नहीं, फायदे में नहीं, फिर फायदे में है कोई तो है जो फायदे में है। कुरान के इसी सूरह करीमा के अगले पोर्शन में कहता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कामयाब इंसान है वो इंसान कामयाब है जो ईमान वाला है, नेक अमल वाला है, हक वाला है, सब्र वाला है और हक को सब्र की वसीयतें करने वाला है। ये चार खूबियां कुरान बता रहा है कि जिस इंसान में चारों खूबियां होंगी तो फायदे में है ना। अब किसी में एक है तो दूसरी नहीं, दूसरी है तो तीसरी नहीं, तीसरी है तो चौथी नहीं। परेशानी ये है ना, ईमान है तो अमल में, अमल है तो ईमान जो बुनियाद है वही नहीं है ना। तो कभी ये है तो वो नहीं, वो है तो। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह आपको ले चलूँ। आज की बात, आज जुमे की रात है ना भाई, जुमे की रात है, बेहतरीन रात है, अनवारों तजल्लियात की बरसात है। क्या कहें, आज मैं आपको चाहता हूँ कि ऐसे मकाम पर ले चलूँ कि जहाँ इल्लल लज़ीना आमनू भी हो, अमिलुस सालिहात भी हो, व तवासौ बिल हक़्क़ भी हो, व तवासौ बिस सब्र भी हो, चारों सिफात हो। वो मकाम आज मैं आपको ज़ियारत करा दूँ। वो मकाम करबला है, वो करबला है जहाँ अमन ईमान भी है, नेक अमल भी है, हक और सब्र की वसीयतें भी है। तो जहाँ ये चारों सिफात कुरान की पेश करदा एक साथ जमा हो, वो करबला है, वो हुसैन इब्न अली है, वो बहत्तर है जो ईमान के साथ भी है, आमिलुस सालिहात भी है, व तवासौ बिल हक़्क़ भी है, व तवासौ बिस सब्र भी है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम।